पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए पुरअज़्म मगर हर खतरे का भरपूर जवाब देने को तैयार है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 16वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल की भारत की जानिब से दहशतगर्दों की सरपरस्ती की शदीद मजम्मत। कहा, फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान भारत की नाकाम प्रॉक्सीज हैं। मार्का हक में शिकस्त के बाद भारत की प्रॉक्सी वार में शिद्दत आई। दुश्मन दहशतगर्दों के जरिए हाइब्रिड जंग को फरोग दे रहा है। भारतीय इकदाम बलोच अवाम की हुब्बुल वतनी को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश है। सैयद आसिम मुनीर ने कौमी यकजहती और बलूचिस्तान की तरक्की पर जोर दिया। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी सतह पर यकजहती नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल का दहशतगर्दी के खात्मे और कौमी यकजहती और इत्तेहाद के गैर मुतसलसल अज़्म का अयादा। मुल्क भर में मानसून का 5वां स्पेल। लाहौर में बादलों के डेरे, कहीं हल्की कहीं मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से बारिश। सोहावा, सरगोदा, अटक, टेक्सला, मुजफ्फराबाद, पिंड दादन खान और सरगोदा में बादल बरस पड़े। बारिश से बायस मुख्तलिफ हादसात में मजीद 7 अफराद लुकमा अजल बन गए। 26 जून से अब तक अमवात की तादाद 288 हो गई। महकमा मौसमियात की 2 से 3 रोज तक शदीद बारिशों की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग, लैंडस्लाइडिंग, नदी नालों में तूफ़ानी का अलर्ट जारी। दरिया भी किनारों से बाहर होने लगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। इजलास में मुल्की मुआशी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। मानसून बारिशों के हवाले से रिपोर्ट पेश होगी। काबीना को अमरीका के साथ टैरिफ और दीगर अमूर पर होने वाली पेशरफ्त के बारे में ब्रीफिंग दी जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी की मंजूरी समेत दीगर अहम एजेंडा आइटम्स की मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा है। बानी तहरीक इंसाफ ने अपने बच्चों को पाकिस्तान आने से रोक दिया। तहरीक इंसाफ की कासिम और सुलेमान को रोकने के बयान की तरदीद। शेख वकास अकरम कहते हैं, बानी ने कासिम और सुलेमान को पाकिस्तान आने से नहीं रोका। सुनो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आएंगे, लेकिन कब आएंगे इसका फैसला उन्होंने खुद करना है। अलीमा खान का कहना है, कासिम और सुलेमान की मुलाकात की इजाज़त का ऑर्डर आ जाए तो उन्हें पाकिस्तान बुलाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, जमहूरियत में अपोजिशन का किरदार खत्म हो तो वो बादशाहत है। फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए जा रहे। इलेक्शन कमीशन को वजाहतें देने के बजाय आइन और कानून को फॉलो करना चाहिए। सलमान अकरम राजा कहते हैं, नवा हफ्ता जा रहा है, बानी से मुलाकात नहीं होने दी जा रही। 5 अगस्त के एहतजाज पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के साथ मुशावरत जारी है। हुकूमत ने बानी तहरीक इंसाफ का बच्चों को पाकिस्तान आने से रोकना ड्रामा करार दे दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बानी का अपने बच्चों को पाकिस्तान आने से रोकना बहुत से ड्रामों में से एक ड्रामा है। मकसद वालिद और औलाद की मुलाकात नहीं बल्कि सियासी मुनाफा था। बानी का कोई भी काम बगैर सियासी या माली मुनाफे के नहीं होता। वर्कर और उनके बच्चे इक़्तिदार की हवस और ख्वाहिशात की तकमील के लिए इस्तेमाल होंगे। इलेक्शन कमीशन ने PTI के MNA अब्दुल लतीफ चित्राली को नाअहल करार दे दिया। NA1 की नशिस्त खाली करार देने का नोटिफिकेशन जारी। लाहौर में NA 129 में ज़िमनी इलेक्शन 18 सितंबर को होगा। नशिस्त मोहम्मद मियां अजहर की वफात से खाली हुई। एजाज चौधरी की नाअहली से खाली सेनेट नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन 21 अगस्त को शेड्यूल। चीनी की कीमत में कौम से 287 अरब रुपए धोखे का इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने तमाम शुगर मिल्स मालिकान और चीनी बरामद करने वालों का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। गलत आदाद शुमार पेश करने पर सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी की सरजनिश। चेयरमैन PAC जुनेद अकबर ने कहा, शुगर मिल्स मालिकान को बरामद के लिए सब्सिडी क्यों दी गई। मोइन पीरजादा ने कहा, शुगर मिल्स मालिकान अवाम को लूट कर अपनी जेबें भर रहे हैं। रियाज फतियाना ने कहा, 287 अरब रुपए फ्रॉड की निशानदही करने वाले केन कमिश्नर पंजाब को खुड्डे लाइन लगा दिया गया। सनाउल्ला मस्तीखेल ने सवाल उठाया, किसको फायदा पहुंचाने के लिए FBR ने SRO जारी किया। ख्वाजा शराज ने कहा, बताया जाए चीनी एक्सपोर्ट करने वाले मिल्स के मालिकान कौन कौन हैं। वजारत सनत और पैदावार ने शुगर मिल्स की फहरिस्त पेश कर दी। ब्रीफिंग में बताया, विफाकी काबीना और ECC ने 3 मराहिल में 7,90,000 टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी। चीनी बरामद करके $40 करोड़ से ज्यादा ज़र मुबादला कमाया गया। जब चीनी एक्सपोर्ट की गई, मकामी मार्केट में कीमत 143 रुपए किलो थी।
इस वक्त परचून रेट 173 रुपए किलो है। ऑडिटर जनरल ने पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को बताया, चीनी के मौजूदा बहरान में शुगर मिल्स मालिकान ने 300 अरब रुपए से ज्यादा कमाए।